दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। आधी रात को तेज आंधी आई और बारिश हुई है। काफी देर तक हवा चलने के बाद तेज बारिश, तेज बरसात से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। धूल भरी आंधी का रेड अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। रात को आई तेज आंधी तूफान ने तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति पैदा कर दी है। तो आधी रात को आंधी आई, तेज बारिश आई और कई जगह ऐसी है जहां पर जलभराव हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, स्पेशली जो अंडरपास है वहां की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर गाड़ियां फंसती हुई नजर आ रही है और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स। एक बार फिर से थोड़ी सी बारिश ने देखिए क्या हाल कर दिया है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का। हर साल इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। बरसात होती है, ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और पानी भर जाता है, जलभराव हो जाता है। और इस जल जमाव से अगर कोई परेशान होता है तो वो दिल्ली की आम पब्लिक होती है। और हजार दावे किए जाते हैं, हजार वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितना काम हुआ है या कितना काम हो रहा है। कई सालों से दिल्ली की स्थिति यही है और उम्मीद ये थी दिल्ली की पब्लिक की कि इस समस्या से निजात उनको मिलेगा, लेकिन इस मौसम में भी, इस मॉनसून में भी इसी तरह की स्थिति से दो चार दिल्ली की पब्लिक को कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। प्रशासन जल्द से जल्द पानी की निकासी के लिए अब कितनी जल्दी काम शुरू करता है ये देखना होगा, लेकिन अंडरपासेस की ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको जब रश आवर्स होंगे यानी कि पीक आवर्स होंगे तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राजधानी में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव नजर आ रहा है, फिर चाहे वो धोला कुआं हो, द्वारका इलाका हो, जलभराव देखने को मिला है। सुब्रतो पार्क इलाके में भी जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें हम आपको जरा दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है जिससे आपको दो चार होना पड़ेगा, जो आपको झेलनी पड़ेगी। ये जो सड़कें आपको नजर आ रही है, ये सड़क कम और नदी की तरह आपको ज्यादा नजर आएगी। लबालब पानी से भरी हुई है। जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं तो आधे उनके टायर पानी में डूब जा रहे हैं। जो बाकी के वाहन हैं वो देखिए धीमी रफ्तार के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, सबको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बंद हो जाती है जब ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से कोलैप्स होता है और जल जमाव हो जाता है। ऐसे में देखिए पानी की निकासी जल्द से जल्द हो, प्रशासन जल्द से जल्द जागे। कब तक ये पानी की निकासी के लिए काम शुरू होगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी के वक्त की बात करें 7:03 हो रहे हैं, अभी पीक आवर्स शुरू भी नहीं हुए हैं। और तस्वीरें देख लीजिए आप, जाम जैसी स्थिति अभी से बनने लगी है। तो जब पीक आवर्स होंगे उस दौरान कितना किलोमीटर लंबा घंटों का जाम लग जाएगा, उस स्थिति को आप समझ सकते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही अपने घर से बाहर निकलिएगा तो आपके लिए ही बेहतर रहिएगा। भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति दिल्ली और एनसीआर के कई ऐसे इलाके जहां पर देखने को मिल रही है। कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां पर पानी भर चुका है और वहां पर अब जाम जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पर बिल्कुल भी रश सड़कों पर नहीं होता है गाड़ियों का, उस दौरान भी आप देख लीजिए ऐसा लग रहा है कि पीक आवर होगा। धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि पीक आवर में क्या हाल होंगे। धोला कुआं और सुब्रतो पार्क, दो जगह की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी से जाम जैसी स्थिति बनने लगी है और धीरे धीरे सड़कों पर ये जो पानी भरा हुआ है वो मुसीबत का सबब बनता हुआ दिल्ली की पब्लिक के लिए या इन रोड से जो लोग गुजरते हैं, गाजियाबाद हो, एनसीआर, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दफ्तर जाने के लिए लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रैवल करते हैं। ऐसे में वो मुख्य मार्ग जो एनसीआर को दिल्ली से जोड़ते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति पैदा होती हुई नज़र आती है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है और इससे परेशानी अभी तो बन ही रही है और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी।
धोलाकुआं से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे वाहन वहां से गुजर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या स्थिति मिलने वाली है। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से और देर रात तेज हवाएं चली, आंधी आई और उसके बाद तेज बरसात ने यह हाल कर दिया। मैं इस समय मौजूद हूँ किशनगंज रेलवे अंडर ब्रिज पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कितना पानी है। हमेशा की तरह जब भी बारिश होती है यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है और इस समय भी यहाँ पर ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पूरी तरह से ये सदर बाजार के पास जो अंडर रेलवे ब्रिज है किशनगंज का, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है 2 ट्रक है वो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उसमें जो ड्राइवर है वो उसकी छत पर चढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना यहाँ पर भरा हुआ है। बारिश की वजह से अक्सर यहाँ पर यही हालात नज़र आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को सुबह सुबह जाना था लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे। आखिर वजह क्या है सर, ये बताइए। जिस तरह से बारिश हुई है और लगातार सरकार अब ये दावा करते हैं कि बारिश की वजह से कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पानी भरा पड़ा है पूरी तरह से। करीब कितना पानी होगा यहाँ पर? यहाँ पे पूरा ब्रिज के नीचे पूरा पानी भरा है। ट्रक मतलब आधे से ज़्यादा उसके टायर जितने सब डूब गए नीचे और ये ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे, वापसी जा रहे हैं घर। दिल्ली सरकार ने ये दावा किया था कि इस बार दिल्ली में जल भराव नहीं होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तो मानसून आया नहीं और मानसून से पहले की बारिश में इस तरह के हालात है तो आ गया, मानसून में किस तरह के हालात होंगे? सरकार के दावे सारे खोखले हैं। कोई दावा कोई पूरा नहीं है कि सड़क भी वैसी की वैसी है। सारी सड़क भी देख लो, पानी वैसे की वैसे जा रहा है और पूरे का पूरा अंदर ग्राउंड में भरा पड़ा है। सरकार वैसी है। ये सरकार कितनी बदल जाए लेकिन ये बदहाली नहीं जाती दिल्ली की। बिल्कुल, देखिए बदहाली नहीं आती। सबसे बड़ी बात है जिन लोगों को सुबह सुबह अपने काम पर जाना है उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज रविवार का दिन है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से जो रेलवे अंडर ब्रिज है और इसमें पानी भरा हुआ है किशनगंज का, किशनगंज URB इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से ये यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि करीब 3 से 4 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। और ये बारिश का हाल है। अभी तो मानसून आया नहीं है, मानसून आएगा तब दिल्ली की क्या हालत होगी। और ऐसे ही कई जगह से जो दिल्ली के अंदर है वो लगातार ये खबरें आ रही है कि कई जगह दिल्ली में जल जमाव की खबरें आ रही है। लोग वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग जो यहाँ से क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाने की लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि 4 से 5 फुट यहाँ पर पानी भरा पड़ा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। मानसून से पहले की बारिश है और मानसून की पहले की बारिश ने एक बार दिल्ली के उन दावों की पोल खोल दी जो लगातार दिल्ली सरकार ये दावा करी थी कि इस बार शायद दिल्ली में जल भराव नहीं होगा। लोगों ने भी ये उम्मीद लगा रखी थी क्योंकि लगातार नालों की सफाई चल रही थी, लगातार सीवरेज सफाई हो रही थी। लेकिन जब ये बारिश होती है, बारिश उन सभी दावों की पोल खोल के रख देती है। हालांकि अभी मानसून आने में देरी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मानसून आएगा तो ऐसे में दिल्ली के हालात क्या होंगे। देखिए अभी भी ये जो व्यक्ति है वो जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश करें लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी बंद हो गई है। तो किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है आप देख सकते हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली और NCR की क्या स्थिति है वो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे हैं और संजय हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गए। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तमाम दावे, तमाम वादे लेकिन सब के सब खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। संजय, थोड़ी सी बरसात हो जाती है और सारा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स। आपकी जहां मौजूदगी वहां की जरा तस्वीर भी दिखाइएगा और हालात भी बयां करिएगा। सदर बाजार किशनगंज रेलवे अंडर ब्रिज है और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर है और जहां दिखेगा आपको 3 से 4 फुट यहाँ पर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अभी इसको यातायात के लिए बंद कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ट्रक थे वो फंसे हुए थे क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई और जल जमाव हुआ तो कहीं ना कहीं वो ट्रक वहां पर फंसे रह गए। तो दिल्ली सरकार हो लगातार ये दावा करती है कि मानसून से आने से पहले लगातार हमने पूरी तैयारी करी है, इस बार दिल्ली में जल जमाव नहीं होगा, जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन मानसून के पहले की बारिश ने एक बार फिर से उन दावों की पोल खोल के रख दी जो सिविक एजेंसियां लगातार दावा करती है। सिविक एजेंसियां लगातार ये दावा करते हैं कि हमने जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, PWD, CPWD जितने भी नाले हैं, उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है जैसे सीवरेज की सफाई व्यवस्था कर ली है ताकि
मानसून में लोगों को पानी जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो पाए। लेकिन मानसून की पहले की बारिश ने जो रात से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि रात की कोई बारिश होती, अगर ये बारिश दिन में होती तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और ये एक मुख्य रोड है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये मुख्य रोड है, और ये मुख्य रोड जो होती है नॉर्थ दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से जोड़ती है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया क्योंकि लगातार यहाँ पर सिविक एजेंसियों की बात करें तो सिविक एजेंसियों ने कहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जब मानसून से पहले की बारिश आती है तो यह हाल आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। देखिए सबसे इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि क्या मानसून आया है, हर साल की कमोबश यही, पिछले साल भी यही था, कई जगह दिल्ली में जल भराव हुआ था, जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। दिल्ली में जो सबसे मुख्य वजह रही है वो ड्रेनेज सिस्टम है। दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है, करीब 1950 का वो ड्रेनेज सिस्टम है, जब दिल्ली की आबादी कुल 50 लाख के आसपास होती थी। और दिल्ली की आबादी की बात करें तो 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को जब तक बदलाव पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदला जाएगा तब तक ये दिल्ली में समस्या हमेशा जारी रहेगी। भले सिविक एजेंसियां कितना दावा कर ले, उनका कहना है कि हमने सफाई कर ली, नालों की सफाई कर ली, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम है, और ऐसे में अब इसको नए तरीके से बदलने की जरूरत है। अगर ये ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बदला जाता तो आने वाले समय में क्या मानसून इस बार भी आए या अगली बार भी आए तो वही समस्या दिल्ली वालों को रहेगी कि जल भराव की स्थिति हमेशा पैदा होती रहेगी। जी, जब तक विपक्ष में थे तब तक तो ये कहा करते थे कि नालियों की सफाई नहीं होती, गाद निकाला नहीं जाता, इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। लेकिन अब तो सरकार में आ गए हैं, उसके बाद भी तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। सच यहाँ पे अब ड्रेन होगा कैसे ये पानी? यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ किया जाता है इसके ड्रेनेज के लिए, या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है कि अपने आप ही निकासी हो जाएगी तो लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा? देखिए अभी की बात करें तो अभी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि हालांकि ड्रेनेज सिस्टम को कि जब जल भराव की स्थिति पैदा होती है तो जब मानसून आता है तो जगह जगह वो पानी निकासी के लिए वाटर पंप लगाए जाते हैं। दिल्ली सरकार पूरी तैयारी करती है, जहां पर उनको चिन्हित करती है उन जगहों को जहां पर जल भराव ज्यादा होता है, और ऐसे में वहां पर वाटर पंप लगाए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति में वहां पर जब जल भराव की स्थिति हो तो फिलहाल उनको चालू करके पानी निकाला जाए। लेकिन अभी क्योंकि मानसून नहीं आया है, मानसून से पहले की बारिश है, तो ऐसे में फिलहाल अभी कह सकते हैं कि भगवान भरोसे। आप देख सकते हैं बहुत देर से यहाँ पर लगातार पानी है और यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। हालांकि रविवार का दिन है, रविवार के दिन यहाँ पर ज्यादा दबाव नहीं होता, लेकिन अगर यही सोमवार या कार्य दिवस होता तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि लोगों को कनेक्टिंग मार्ग नहीं मिल पाता, लोगों को घूम के जाना पड़ता है। जो यहाँ पर वो लगाया गया है वाटर पंप वो चालू नहीं है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा नहीं है इसको देखने के लिए। तो आप चलिए कब तक प्रशासनिक टीम पहुंचती है, कुछ काम किया जाता है, देखना होगा। संजय, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आईटीओ से हमारे साथ प्रमोद हमारे सहयोगी भी लाइव कनेक्ट हो गए हैं, हम सीधे अब उनका रुख कर लेते हैं। आईटीओ में क्या तस्वीर नजर आ रही है? तो नई दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन फिर सवाल वही है, हर साल की एक ही तस्वीर है, लाख दावे वादे किए जाते हैं, पर थोड़ी सी बारिश प्रमोद और उसके बाद तस्वीरें सब पोल खोल देती है। देखिए बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन जो हालात है और जो तस्वीर है वो अभी तक जस की तस है। जो हर साल हम जब भी बारिश होती है उसके बाद देखते हैं कि जगह जगह जो वाटर लॉगिंग है उसकी समस्या देखने को मिलती है। और बीती रात जिस तरीके से तेज़ आंधी और बारिश हुई थी, थोड़ी देर की बारिश के बाद ही आप आईटीओ का ये हाल देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जलमग्न जो सड़कें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और राहत की बात यह है कि रविवार का दिन होने की वजह से जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो दबाव है वो सड़क पे कम है, और लिहाजा ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से वाटर लॉगिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसने इससे एक बात साफ कर दी है कि दिल्ली अभी पूरी तरीके से मॉनसून के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तस्वीर को देखने के बाद भी सरकार नहीं जागती है और कोई उपाय नहीं करती है तो राजधानी दिल्ली में मॉनसून के वक्त इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। एक आंधी कल रात को आई थी, कई जगह पे पेड़ टूटे हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है। और राहत की बात ये है कि रविवार का दिन है, इसलिए लोग अपने घरों में हैं, मौसम भले ही सुहाना हुआ है, लेकिन अगर यही तस्वीर वीकडेज में होती तो उसके बाद ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ सकती थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कई जो लेन है वो सिंगल लेन में बदल जाती है। कई गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं पानी की वजह से। लेकिन
रविवार होने की वजह से और सुबह का वक्त होने की वजह से ट्रैफिक का भार जो है वो काफ़ी कम है, लिहाजा लोगों को खासी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन ये एक तस्वीर है और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकार को जागने के लिए मजबूर करती है कि अगर वो उन्होंने अभी से इसको लेकर सबक नहीं लिया तो आने वाले दिनों में कितनी किरकिरी हो सकती है कि जब वो खुद विपक्ष में रहते सरकार पर आरोप लगाते थे। अब अगर एक दिन की बारिश, चंद घंटों की बारिश में दिल्ली का ये हाल कर दिया है तो मानसून में दिल्ली किस तरीके से पानी पानी होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। हर बार जो है ड्रेनेज सिस्टम को ही आरोप लगाया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी पुराना है, उसे ठीक नहीं किया जाया और इसी वजह से वाटर लॉगिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी इतना है कि गाड़ियों को इसके अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है और कई गाड़ी जो CNG गाड़ी है या दूसरी गाड़ी है वो इसकी वजह से ख़राब भी हो रही है। यहाँ पर पानी को निकालने के लिए बाकायदा पंप लगाया गया था लेकिन उससे भी अभी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। पानी का स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा है। रविवार का दिन है इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। बाकी अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखने में, जितने भी निचले इलाके हैं दिल्ली में वहाँ पे अमूमन जो है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है और कई जगहों पर पेड़ टूटे हुए हैं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो बाधित हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा राहत की बात यह है सरकार के लिए भी कि ये सारी आंधी और बारिश जो है वो शनिवार रात को आई थी और अगले दिन रविवार, क्योंकि आज रविवार है और इसीलिए लोग जो है घर से कम निकलते हैं, सुबह का वक्त है और अगर जैसे जैसे अगर ये वाटर लॉगिंग कम नहीं हुई तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को पानी के अंदर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा फुटपाथ जो है वो जलमग्न है। यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से इस जल स्तर को, ये वाटर लॉगिंग को कम किया जा सके, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर हम ITO की बात करें, क्योंकि ये निचला इलाका है और बारिश जब हुई है तो सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जगह जगह जो है वो वाटर पंप जो है वो लगाए हुए हैं लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि उसे निकलने में भी टाइम लगेगा। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे दिन चल रहा है ट्रैफिक जो है उसका वॉल्यूम भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर जल्दी इस वाटर लॉगिंग को कम नहीं किया गया, यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई तो फिर लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि यहाँ से पानी निकाल के कहाँ जाएंगे, क्योंकि पूरा निचला इलाका है और अगर आप आगे दूसरी जगह पर भी देखेंगे तो वो हर जगह पर जो है आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। और ये ITO एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। बावजूद इसके सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया है और यहाँ अभी पूरी तरीके से सड़कें जो है वो जलमग्न हैं और लोगों को अपने दफ्तर भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसे पानी के अंदर से होकर ही जाना पड़ रहा है। लेकिन रविवार का दिन है, ज़्यादातर यहाँ पर सरकारी दफ्तर हैं वो बंद है और जो कुछ लोग यहाँ से होकर जा रहे हैं तो उन्हें पानी के अंदर से होकर जाना पड़ रहा है। और अभी भी आप ये देखेंगे ITO में जो है काफ़ी हद तक जो है पानी जस का तस है, तमाम गाड़ियों को पानी से के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। और जितने भी जो लोग हैं वो, अगर कोई साइकिल वाले आप ये देख सकते हैं एक शख्स साइकिल लेके जा रहे हैं तो उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ से होकर गुजरने में। और ख़ास तौर पर गाड़ियों की जो लेन है, यहाँ पर करीब 3 लेन में गाड़ियाँ चलती थी और ये इस वक्त आप देख सकते हैं सिंगल लेन में होकर ही गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर से गाड़ी के ब्रेक डाउन होने का जो है ख़तरा हमेशा बना रहता है। लिहाजा यहाँ पर वाटर लॉगिंग के अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की शिकायतें जो है वो ट्रैफिक पुलिस को मिली है कि वाटर लॉगिंग की वजह से कई गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हुई है। लेकिन ये एक राहत की बात है कि रविवार का दिन है और सुबह का वक्त है, इसीलिए ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को नहीं जूझना पड़ रहा। प्रमोद, आपको बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए। और दिल्ली में सड़कों का क्या हाल है वो तो तस्वीरों में हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। अब हम 4 तस्वीरें भी आपको और दिखाएंगे। दिल्ली के अलग अलग कोनों से वो तस्वीरें सामने आई है। देर रात जो बारिश हुई है, तेज आंधी तूफान आया है, उसके बाद ये तस्वीरें देख लीजिए आप, क्या हाल हो गया है।
धौला कुआं से तस्वीरें सामने आई है, सुब्रतो पार्क से तस्वीरें सामने आई है, द्वारका से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ साथ आप किशनगंज रेलवे अंडरपास की भी तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां पर जल जमाव हो गया है और इस जल भराव की वजह से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन बड़ी धीमी रफ्तार से अब आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर तो देखिए ऑलमोस्ट हर जगह ही जल भराव जैसी स्थिति है और ये नई तस्वीर भी नहीं है। हर साल इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। हर साल खूब चर्चा भी होती है, खूब बहस भी होती है, सवाल भी उठाए जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं, बहाने भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगले साल फिर उसी तरह की तस्वीर सामने आ जाती है। ड्रेनेज सिस्टम जिसको बार बार कोसा जाता है कि वो ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम हर बार कोलैप्स हो जाता है, लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो एक्शन प्लान दिल्ली की सरकार को ही लेना होगा, कोई एक्शन प्लान बनाना होगा मानसून से निपटने के लिए। तो प्री मानसून की बारिश है, जून में जो होने वाली बारिश थी प्री मानसून के, उससे पहले हो रही मई में थोड़ी सी बरसात ने ये दिल्ली का हाल कर दिया। आप समझिए मानसून जब आएगा दिल्ली में, जब रोज बारिश होगी तब क्या हाल होगा, तब उस दौरान भी क्या इसी तरह की तस्वीरें सिर्फ देखने को मिलेंगी, सवाल उठाए जाएंगे, बहस की जाएगी, बहाने बनाए जाएंगे और अगले साल फिर वही जस की तस स्थिति रहेगी। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस ड्रेनेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसको हर बार कोसा जाता है, प्रमोद ने भी बताया, वो ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम है, सबको पता है, लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक तो करना होगा ना, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन एक सरकार दूसरे सरकार पर केवल निशाना साधती है, केवल उन्हें कोसती है, पर कोई एक्शन प्लान ऐसा सच नजर नहीं आता है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी जो जल की, अगर दिल्ली में जल भराव होता है उसकी समस्या क्या है? जल यह है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना है और उस समय आबादी बहुत कम हुआ करती थी दिल्ली की, और आज की दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में सब सरकारों को पता है, पिछली सरकार को भी मालूम था, इस सरकार को भी मालूम है, और जो आने वाली सरकार आएंगी उनको भी मालूम है कि जब तक ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक दिल्ली की ये हालत जो है नहीं बदलेगी, तस्वीर नहीं बदलेगी, चाहे सरकार कितनी कोशिश कर ले। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बदलने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बदलना पड़ेगा, पूरी दिल्ली को वो करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये सिस्टम में सुधार आ सकता है। सरकार आते जो पहले सत्ता पक्ष में थे वो लगातार वो भी कहते थे कि भाई हम ड्रेनेज सिस्टम को सुधारें, लेकिन सुधारा नहीं गया। आज जो सत्ता पक्ष में है तो वो भी इस तरह से बात करते कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है। सवाल ये है कि जब विपक्ष या सत्ता पक्ष में होते तो बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान जो होना चाहिए, जो जड़ है, उसको कभी पूरा नहीं किया गया। आपने खाना पूर्ति कर दिया, आपने नालों की सफाई कर दी, आपने सीवरों की सफाई कर दी, लेकिन क्या उससे हालात सुधार में होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मानसून के अंदर अक्सर ये देखा जाता है जब बारिश होती है तो चारों तरफ जल भराव होता है। तो पहले मानसून से पहले की बारिश है तो हालत आप देख सकते हैं कि अभी तक पानी जस का तस खड़ा है, पूरी रोड बंद है। यहाँ पर जिसको जाना है कोई जरूरी काम से वो जा नहीं सकता। आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, तो कहाँ जाएगा आदमी? किसी को इमरजेंसी हो सकती है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन नहीं, क्योंकि संडे है, रविवार, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो लोग हैं वो कम निकलते हैं, लेकिन जिनको जरूरी काम से जाना है वो कहाँ जाएंगे? वो नहीं जा सकते, लंबा घूम के जाए। तो उस शायद प्रशासन को इस समस्या का लगता है कि जो लोगों की समस्या है उससे कोई सरोकार नजर नहीं आता। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि दिल्ली के अंदर आप जब तक पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बदलेंगे, हालात जस की तस रहेगी। मानसून आएगा, मानसून आने के बाद फिर दिल्ली में वही चारों तरफ जल भराव की स्थिति होगी, चाहे वो पुरानी दिल्ली में निचले इलाके हो या नई दिल्ली के इलाके हो। इससे ही अगले साल भी वही स्थिति होगी, पिछले साल भी वही स्थिति थी, उससे पिछले साल भी वही स्थिति थी। तो स्थिति को बदलेगा कौन? बदलेगी तो सरकार, एजेंसियां बदलेंगी। अगर जब एजेंसियों की अगर अपने उस पर आ जाए तो एजेंसियों को चाहिए कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए पूरे सिस्टम को बदलाव किया जाए, तभी दिल्ली में ये समस्या का समाधान हो पाएगा। उम्मीद दिल्ली की पब्लिक ने यही की थी जब उन्होंने नई सरकार चुनी कि समस्याओं से उनको निजात मिले, उनका सोल्यूशन निकाला जाए। पर अब ये देखना होगा कब तक कोई एक्शन प्लान बनता है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। फिलहाल संजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।